मुफ्ती साहब, एक साहब सवाल कर रहे हैं, क्या मुर्दा जो है कब्रिस्तान में आने वाले को पहचानता है? देखिए, जब कोई इंसान किसी कब्र पे जाता है, बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि किसी के वालिद का इंतकाल हो गया तो बेटा कब्र जा रहा है, और ऐसा होता है कि अगर किसी अपने रिश्तेदारों के कब्र पे जा रहा है, और कोई इंसान अगर किसी की कब्र पे पहुंचा तो वो मरहूम क्या ये पहचान रहा होता है कि हमारी कब्र पे आया हुआ शख्स कौन है। इस बारे में आप थोड़ी तफसील से इसका जवाब सुन लीजिए कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो इंसान के अमल पर डिपेंड होता है कि उसकी ज़िंदगी बरज़खी जो ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी है, आलम बरज़ख में उसका क्या हाल है, ये उसके अमल पर डिपेंड होता है। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जो आने वालों को पहचानते भी हैं, उनको सुनते भी हैं और उनसे कुछ कहते भी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मुर्दे, जिनको इन चीज़ों की कोई ख़बर होने के बाद भी कोई ख़बर नहीं होती। ये इंसान की कंडीशन के ऊपर मुनहसिर है कि दुनिया में जब वो बंदा था तो वो कैसा था, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखिए ना कि अगर कोई इंसान, एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, और आप मेरे घर पे आप आ जाएं या मेरे घर पे कोई आ जाए तो जाहिर है कि हम कहेंगे नाश्ता कर लो, खाना खा लो, पानी पी लो। लेकिन हमें सख्त बुखार हो और हम बुखार की हालत में हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, अब आप आ जाएं तो अब हम आपसे कहेंगे कि आप खाना खा लो, पानी पी लो, या ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि हमारी आंखें आपको देख तो रही हैं लेकिन कुछ बोलने के लायक नहीं है। हमारी आंखें देख रही हैं लेकिन ज़ुबान कुछ कहने के काबिल नहीं है। तो इसी तरह से जो मरहूम की जो कंडीशन होती है वो इंसान के अमल पर डिपेंड है कि अगर दुनिया में इंसान अच्छी ज़िंदगी बसर करता है, अच्छी ज़िंदगी से मुराद ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनकर ज़िंदगी गुजारता है, तो कब्र में जो उसकी लाइफ होती है वो 3 तरह की होती है। कुछ लोगों के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नेक लोग, नेक रूहें जो होती हैं उनका मकाम इल्लिजीन में है और उनकी रूहों को इल्लिजीन में रख दिया जाता है। इल्लिजीन एक बहुत अच्छी जगह है। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनको जन्नत के परिंदों की पोटों में उनकी रूहों को रख दिया जाता है और वो जन्नत की सैर करती रहती हैं रूहें। और कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनसे ये कहा जाता है कि ऐसे सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है। तो अब वो रूहें जो मरहूमीन होते हैं वो सो जाते हैं, फिर उन्हें सिवाय क़यामत के ज़लज़ले के कोई चीज़ उनको नहीं उठा सकती, बेदार नहीं कर सकती है। तो ये तो कंडीशन के ऊपर मुनहसिर है। अब अगर वो जो कब्र में जो शख्स होता है, अब अगर कोई इंसान कब्र पर गया, नेक बंदा जो होता है तो उसको पहचान रहा होता है। अब आप कहें कि अगर उस इंसान की रूह जो है वो इल्लिजीन में है, या उस इंसान की रूह, वो नेक बंदा था, उसकी रूह जो है वो जन्नत के परिंदों के पोटों में है, या उसको सुला दिया गया है, तो अब हम जाके सलाम कर रहे हैं तो हमारे जवाब कैसे देगा या हमें कैसे पहचानेगा? तो देखिए, चाहे रूह इल्लिजीन में हो या गुनहगार की रूह से जीन में हो, चाहे उसकी रूह को परिंदों की पोटों में रख दिया जाए, रूह कहीं भी रहे लेकिन उस रूह का ताल्लुक मुर्दे के जिस्म के साथ ज़रूर होता है। क्योंकि अजाब जो होता है वो रूह पर होता है या जिस्म पर होता है? जाहिर है कि जिस्म पर होता है। रूह उसके जिस्म में होती है, और वो जब जिस्म पर अजाब होता है तो वो रूह पर भी अजाब हो रहा है। रूह भी उस अजाब की तकलीफ़ को महसूस कर रही है और जिस्म भी महसूस करता है। तो इसी तरह से चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, गुनहगार हो या नेक हो, चाहे उसकी रूह कहीं भी हो, लेकिन उसका ताल्लुक उसकी बॉडी के साथ ज़रूर होता है। तो जो बॉडी जहाँ रखते हैं वही कब्र होती है, हम लोग वहीं जाते हैं। तो वो नेक बंदा पहचान भी रहा होता है कि हमारी कब्र पे कौन शख्स आया हुआ है, और अच्छी कंडीशन में होता है तो वो जवाब भी देता है। गुनहगार बंदा वो पहचान तो लेता है कि हाँ हमारा ये फला शख्स है, हमारा रिश्तेदार है, अजीज़ व क़रीब में से, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी वुसअत नहीं होती है कि वो उनके सवाल का जवाब दे या सलाम का जवाब दे या उनसे कुछ कहे या उनकी कुछ सुने। क्यों? अगर वो गुनहगार होता है तो अजाब में मुब्तला होता है, और वो उन अजाबात में जब मुब्तला होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है सिवाय इसके कि किसी तरह से हमारे ऊपर से ये अजाब में तखफीफ हो जाए, हमारे ऊपर से इस अजाब को हटा दिया जाए। तो बहरहाल अपने मरहूमीन के लिए इसीलिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए और ज़िंदगी ऐसी गुजारने की कोशिश करना चाहिए कि कब्र जो हमारी हो वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। मोमिन के लिए कब्र जन्नत का बाग है, और मुनाफिक और काफिर गुनाहगार के लिए कब्र जो है वो जहन्नम का एक गढ़ा हुआ करता है।